समय की एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को जी न्यूज पर दिखाना चाहते हैं। जिस समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये मेस के ऊपर गिरा है। हॉस्टल का मेस जिसमें डॉक्टर्स रहते थे, अस्पताल के मेस पर ये विमान गिरा है। अब बीजे अस्पताल की ये इमारत थी जिससे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टकराया है। डॉक्टर्स की कैंटीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस कैंटीन में कितने लोग मौजूद थे उस समय, हादसे का क्या अपडेट है, वो भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचा सकें। लेकिन बीजे अस्पताल की इमारत से ये विमान टकराया है। हमारे साथ सिविल एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मतलब ये हालत देखिए इस समय इमारत की कि ये किस तरीके से ये इमारत जो है क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान इसके ऊपर, और पूरा सब जल गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। टूट फूट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा हादसा था, कितनी भीषण ये पूरी दुर्घटना थी। ये डॉक्टर्स की कैंटीन की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो इमारत की तस्वीरें हैं जिससे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टकराया था। 242 लोग इस विमान में सवार थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 242 लोगों के साथ इस विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और चंद सेकंड के अंदर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिलहाल ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर है उस डॉक्टर्स की कैंटीन की, उस मेस की जिस इमारत के ऊपर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि कुछ भी कर इस विमान को किसी ऐसे इलाके में ले जाया जाए जहां पर रिहाइश ना हो। लेकिन इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पायलट के जो हाथ में कंट्रोल थे वो सारे कंट्रोल इस विमान के फेल हो चुके थे। इस विमान का इंजन फेल हो चुका था। कोई भी फंक्शन जो है इस विमान में काम नहीं कर रहा था और अंतिम जो स्थिति थी वो यही थी कि ये विमान इस इमारत के ऊपर गिर गया। इसमें डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स की ये कैंटीन थी। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। कोई भी जिंदगी अगर जरा सी भी गुंजाइश है उसे बचाने की, तो उसको बचाने की कोशिश चल रही है। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है और आप समझिए कि डॉक्टर्स की ही इमारत के ऊपर ये विमान गिरा है जाकर। कुल मिलाकर पूरी जांच चल रही है इस पूरी दुर्घटना की कि क्या वजह रही, क्योंकि कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है तो उड़ान भरने से पहले उसकी टेक्निकल जांच होती है। टेक्निकल टीम जो है, इंजीनियर्स की टीम, उसको क्लियरेंस देती है, उसको सर्टिफिकेट देती है कि आप विमान भरने के लिए पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। और अगर विमान उड़ते ही, टेक ऑफ करते ही चंद ही सेकंड में गिरता है तो बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके की ये टेक्निकल जांच शुरू हुई थी। क्या एयर इंडिया के विमान जो है ये इतने पुराने हो चुके थे कि इनको बिना मेंटेनेंस के इस्तेमाल किया जा रहा था? अभी तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये उस इमारत की तस्वीरें जिस पर ये विमान गिरा है और इसमें अब 1 लाख टन से ज्यादा इसमें ईंधन मौजूद था। फट गया ये विमान, इसमें आग लग गई, काले रंग का धुआं उठने लगा और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले आप देख सकते हैं कि 242 जिंदगियां जो हैं वो धुआं होती हुई नजर आई लोगों को। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एयर इंडिया की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल प्रेस रिलीज हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें कोई प्रेस रिलीज मिलेगी वो आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें वजह हो सकती है, क्या एयर इंडिया का आकलन है या प्रशासन का क्या कुछ कहना है। सिविल एविएशन एक्सपर्ट जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी सिंह जी, इस पूरे हादसे की तस्वीरें देखकर आपका क्या आकलन है? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। दूसरा जो उसकी नॉलेज मेरे को है, जो क्रैश दिखाया गया है, वीडियोस दिखाए गए हैं, उस हिसाब से सारी एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक हालत में है। कोई इसके इंजन में से धुआं नहीं निकल रहा है, कोई फायर नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। और जो एक्सप्लोजन हुई है वो क्रैश के टाइम ही हुई है, उसके बाद हुई है। उसके पहले इसका कुछ सर, क्या आप मेरे दर्शकों को ये बताएंगे कि एक विमान में इंजन कहां पर मौजूद होता है, पेट्रोल जो डीजल टैंक या जो ईंधन का टैंक होता है वो कहां मौजूद होता है, पूंछ में जो आग लगी है वो क्या वहां पर क्या वजह होती है? एक बार आप बिल्कुल मतलब एक दर्शकों की भाषा में हमें समझाइए। ठीक है। एक तो ये करीबन 232 टन की वेट का हवाई जहाज है जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख टन फ्यूल पड़ता है। और फ्यूल तकरीबन मैक्सिमम विंग्स के अंदर ही होता है और सेंटर टैंक्स होते हैं, मतलब 2 विंग टैंक्स और सेंटर टैंक्स जी। ये मतलब 4 टैंक्स फ्यूल को फीड करते हैं और दोनों इंजन्स को फीड करते हैं सीक्वेंस में।
Zee News.